हेलो, आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया स्टडी चल रही है, एकदम फर्स्ट क्लास मस्त। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने में सूत्र P/Q बराबर R/S का निगमन करना है। हमें आपके पास किरचॉफ के जो नियम पूछे गए थे वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि किरचॉफ के नियमों के द्वारा संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए सूत्र जो है P/Q बराबर R/S उसका निष्पादन करना है, उसका निगमन करना है, डेरिवेशन करना है आपको इस फार्मूले का। और देखिएगा ये बहुत ही आसान है, अगर आप इसे एक दो बार देख लेंगे तो बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा और आप इसे अपने एग्ज़ाम में कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास कोई अनसॉल्व वगैरह कुछ ऐसा पेपर हो तो आप उसमें देख सकते हैं। लगातार कई सालों तक ये पूछा जाता रहा है, तो किसी न किसी पेपर सेट में ये आपको मिलेगा ज़रूर। तो ध्यान रखिएगा, इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न पत्र में आता है तो आप इसे हल करने में सक्षम हो जाएंगे, और अगर हल कर लेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। तो देखिएगा, किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने पर सूत्र P/Q बराबर R/S का हमें निगमन करना है। तो सबसे पहले तो जो किरचॉफ का नियम है वो इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है, तो आप उस वीडियो को देख लें, समझ लें कि किरचॉफ का नियम क्या ही है, उसमें कैसे उसके समीकरण बनते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, वो ये है कि अगर किसी तार में विद्युत धारा I है और प्रतिरोध R है तो I गुणे R कर लेंगे। दूसरा ले लीजिएगा, इसमें विद्युत धारा I2 है, प्रतिरोध R2 है, तो I2 गुणे R2 कर लेंगे। दोनों को आपस में जोड़ देंगे और बराबर कर देंगे विद्युत वाहक बल के। ठीक है, जितनी बैटरी लगी उसके बराबर कर देंगे। ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे। दूसरा, इसमें शब्द आया है संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो इस तरीके का होता है जिसमें चार भाग हैं। एक है P/Q/R/S, ये चार भाग हैं, और बीच में एक तार हम लोगों ने जोड़ रखा है। इसको हम दो जगह से बैटरी से जोड़ देंगे। जोड़ने पर आप देखिएगा ये कि इसमें दो पास बन जाते हैं। एक पास ये बन जाता है और दूसरा पास ये बन जाता है। तो दो पास बनकर तैयार हो गए। तो किरचॉफ के नियम में यही तो होता था कि परिपथ में हमें पास ढूंढने कितने हैं, हर एक पास को अलग अलग समीकरण हम लोग बना लेते हैं। खैर देखिएगा, ये जो पास बना है तो यहाँ से जो वैद्युत धारा I जा रही है, देखिएगा जो I वैद्युत धारा जा रही है यहाँ दो भागों में विभक्त हो जाएगी। ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2। और देखिए ये I1 आगे जाकर फिर ये इधर I1 चला गया और इस तरफ देखिएगा I2 चला गया। इसका मतलब इस वाले तार में कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई है। तो ध्यान रखिए, बीच वाले तार में यदि कोई वैद्युत धारा है तो वो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। संतुलित तभी होगा जब इस बीच वाले तार में कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, अर्थात बिंदु P और बिंदु D पर जो विभव है वो बराबर है। तो जब बराबर विभव है, जब बराबर पोटेंशियल है तो विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी। जैसे इधर भी आप 10 वोल्ट ले लो, यहाँ भी 10 वोल्ट ले लो, दोनों तरफ 10 वोल्ट है, तो इस तार में क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगी? नहीं प्रवाहित होगी। एक तरफ वोल्टेज कम और एक तरफ वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए। जैसे जब 12 वोल्ट की बैटरी होती है तो एक तरफ 12 वोल्ट, एक तरफ 0 वोल्ट, ये है निगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर धारा प्रवाहित होती है, इसमें तो धारा प्रवाहित होगी। लेकिन आप हमें ये बताइए, इधर 6 वोल्ट हो जाए, इधर 6 वोल्ट हो जाए तो क्या धारा प्रवाहित होगी? फिर धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ आप देख लीजिए, अगर इस वाले तार में ये जो गैल्वेनोमीटर लगा है इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि इस B पर जो विभव है और जो विभव D पर है, ये दोनों विभव बराबर हैं, तो फिर धारा कोई प्रवाहित नहीं होगी। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई विभवांतर नहीं है। धारा प्रवाहित होने के लिए विभवांतर होना चाहिए। जैसे कि पानी की धारा ऊंचे से नीचे की तरफ जाती है, अगर दोनों तरफ ऊंचाई बराबर कर दी जाए तो फिर किधर भी पानी बहने वाला नहीं है, ये धारा नहीं बहेगी।
तो हमेशा देखिए जो हमारी नदियां हैं आपने देखा होगा वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती जाती हैं। तो जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं यहाँ पश्चिम की जो पृथ्वी की ऊंचाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा है हमारे भूभाग की, और पूरब को नीचे है। तो नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहकर जा रही है। कभी आपने देखा कि पूरब से पश्चिम को नदी, अपने इस क्षेत्र में जहां हम लोग रहते हैं यहाँ पूरब से पश्चिम को नदी नहीं बह रही, क्यों? क्योंकि उधर तो नीचा है। ऐसे ही जिधर हाई पोटेंशियल होता है उधर से विद्युत धारा निम्न पोटेंशियल यानी लो पोटेंशियल की ओर बहती है। तो यहाँ जब धारा नहीं बह रही है इसके मतलब न तो कोई हाई है न कोई लो है, तो बीच में विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो ये जो गैल्वेनोमीटर लगा रखा है इसकी निडिल बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, न तो इधर जाएगी न इधर जाएगी, ये फ्लक्चुएट नहीं करेगी, हिलेगी नहीं। इसका मतलब बीच में धारा नहीं प्रवाहित हो रही। तो फिर धारा कहाँ जा रही है? देखिए ये आई धारा शुरू हुई है, यहाँ दो भागों में बंटकर I1 तो ऐसे चली गई, ऐसे, फिर इधर चली जाएगी। और I2 जरा देखिएगा, इधर से चलिए, I1 ऊपर I2 नीचे, ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे और ऐसे, फिर बैटरी के पास यहाँ ये धारा बहेगी। तो बीच में कोई धारा नहीं। जब बीच में कोई धारा नहीं है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये संतुलित हो जाएगा। अब संतुलित अवस्था में हमसे प्रश्न पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए P/Q बराबर R/S होता है। तो हम लोग किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो देखिए किरचॉफ ने क्या बताया था, कैसे नियम लगाते हैं। पहले वाले पास को ले लीजिए आप बताइए इसमें ये I1 धारा है, ठीक है, आप लिख लीजिए I1 गुणे, यहाँ देखिए आगे जाइए, प्रतिरोध क्या है, ये हमने इसे R1 मान लिया, आप कह दीजिए R1। फिर आगे जाइए, फिर हमें नीचे आना है। आप बताओ इस तार में कोई धारा है? नहीं है। I बराबर 0 यानी +0 गुणे प्रतिरोध, यहाँ क्या है, ये G प्रतिरोध लगा हुआ, लिख दीजिए। नीचे आइए, अब ऊपर जाइए इधर। अब ये बताइए करंट की दिशा क्या है? इस तरफ है, इस तरफ I2। अब आपको जाना कहाँ? इसकी उल्टी दिशा में, ऊपर की तरफ। जब आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो करंट माइनस हो जाएगी, -I2 गुणे प्रतिरोध क्या है? R3 बराबर क्या लिखें? 0 लिख दीजिए, बराबर आपने 0 लिखा। आगे आइए, दूसरे वाले पास में ये धारा देखिए I1 है, लिखिए I1 गुणे ये R2 है, Q का मान R2 आपने ले लिया, R2। भाई चार भुजाएं होती हैं P, Q, R, S, इनके मान ले लिए। P बराबर R1, Q बराबर R2 और R बराबर R3, S बराबर R4, इनके मान रखते जाइए। प्लस यहाँ से जाने के बाद इस तरफ आइए। अब बताइए वैद्युत धारा किस तरफ है? ऊपर की ओर, आपको इधर आना है तो -I2 लीजिए। तो यहाँ लीजिए -I2 गुणे प्रतिरोध बताइए R4, फिर लीजिए प्लस इस तरफ ऊपर जाइए, बताइए धारा कितनी है? 0 गुणे G बराबर है, तो वो संतुलित हो जाएगा I2। और देखिए ये I1 आगे जाकर फिर ये इधर I1 चला गया और इस तरफ देखिएगा I2 चला गया। इसका मतलब इस वाले तार में कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई है। तो ध्यान रखिए बीच वाले तार में यदि कोई वैद्युत धारा है तो वो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। संतुलित तभी होगा जब इस बीच वाले तार में कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, अर्थात बिंदु P और बिंदु D पर जो विभव है वो बराबर है। तो जब बराबर विभव है, जब बराबर पोटेंशियल है तो विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी। जैसे इधर भी आप 10 वोल्ट ले लो, यहाँ भी 10 वोल्ट ले लो, दोनों तरफ 10 वोल्ट है, तो इस तार में क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगी? नहीं प्रवाहित होगी। एक तरफ वोल्टेज कम और एक तरफ वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए। जैसे जब 12 वोल्ट की बैटरी होती है तो एक तरफ 12 वोल्ट, एक तरफ 0 वोल्ट, ये है निगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर धारा प्रवाहित होती है, इसमें तो धारा प्रवाहित होगी। लेकिन आप हमें ये बताइए इधर 6 वोल्ट हो जाए, इधर 6 वोल्ट हो जाए तो क्या धारा प्रवाहित होगी? फिर धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ आप देख लीजिए, अगर इस वाले तार में ये जो गैल्वेनोमीटर लगा है इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि इस B पर जो विभव है और जो विभव D पर है, ये दोनों विभव बराबर हैं।
तो फिर धारा कोई प्रवाहित नहीं होगी। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई विभवांतर नहीं है। धारा प्रवाहित होने के लिए विभवांतर होना चाहिए। जैसे कि पानी की धारा ऊंचे से नीचे की तरफ जाती है, अगर दोनों तरफ ऊंचाई बराबर कर दी जाए तो फिर किधर भी पानी बहने वाला नहीं है, ये धारा नहीं बहेगी। तो हमेशा देखिए जो हमारी नदियां हैं, आपने देखा होगा वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती जाती हैं। तो जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, यहाँ पश्चिम की जो पृथ्वी की ऊंचाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा है हमारे भूभाग की, और पूरब को नीचे है, तो नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहकर जा रही है। कभी आपने देखा कि पूरब से पश्चिम को नदी, अपने इस क्षेत्र में जहां हम लोग रहते हैं, यहाँ पूरब से पश्चिम को नदी नहीं बह रही। क्यों? क्योंकि उधर तो नीचा है। ऐसे ही जिधर हाई पोटेंशियल होता है उधर से विद्युत धारा निम्न पोटेंशियल यानी लो पोटेंशियल की ओर बहती है। तो यहाँ जब धारा नहीं बह रही है, इसके मतलब न तो कोई हाई है न कोई लो है, तो बीच में विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो ये जो गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, इसकी निडिल बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, न तो इधर जाएगी न इधर जाएगी, ये फ्लक्चुएट नहीं करेगी, हिलेगी नहीं। इसका मतलब बीच में धारा नहीं प्रवाहित हो रही। तो फिर धारा कहाँ जा रही है? देखिए, ये आई धारा शुरू हुई है, यहाँ दो भागों में बंटकर I1 तो ऐसे चली गई, ऐसे, फिर इधर चली जाएगी। और I2 जरा देखिएगा, इधर से चलिए, I1 ऊपर I2 नीचे, ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे और ऐसे, फिर बैटरी के पास यहाँ ये धारा बहेगी। तो बीच में कोई धारा नहीं। जब बीच में कोई धारा नहीं है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये संतुलित हो जाएगा। अब संतुलित अवस्था में हमसे प्रश्न पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए P/Q बराबर R/S होता है। तो हम लोग किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो देखिए किरचॉफ ने क्या बताया था, कैसे नियम लगाते हैं। पहले वाले पास को ले लीजिए आप बताइए इसमें ये I1 धारा है, ठीक है, आप लिख लीजिए I1 गुणे, यहाँ देखिए आगे जाइए, प्रतिरोध क्या है, ये हमने इसे R1 मान लिया, आप कह दीजिए R1। फिर आगे जाइए, फिर हमें नीचे आना है। आप बताओ इस तार में कोई धारा है? नहीं है। I बराबर 0 यानी +0 गुणे प्रतिरोध यहाँ क्या है, ये G प्रतिरोध लगा हुआ, लिख दीजिए। नीचे आइए, अब ऊपर जाइए इधर। अब ये बताइए करंट की दिशा क्या है? इस तरफ है, इस तरफ I2। अब आपको जाना कहाँ? इसकी उल्टी दिशा में, ऊपर की तरफ। जब आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो करंट माइनस हो जाएगी, -I2 गुणे प्रतिरोध क्या है, R3 बराबर क्या लिखें, 0 लिख दीजिए। बराबर आपने 0 लिखा। आगे आइए, दूसरे वाले पास में ये धारा देखिए I1 है, लिखिए I1 गुणे ये R2 है, Q का मान R2 आपने ले लिया, R2। भाई चार भुजाएं होती हैं P, Q, R, S, इनके मान ले लिए। P बराबर R1, Q बराबर R2 और R बराबर R3, S बराबर R4, इनके मान रखते जाइए। प्लस यहाँ से जाने के बाद इस तरफ आइए। अब बताइए वैद्युत धारा किस तरफ है, ऊपर की ओर, आपको इधर आना है तो -I2 लीजिए। तो यहाँ लीजिए -I2 गुणे प्रतिरोध बताइए R4, फिर लीजिए प्लस इस तरफ ऊपर जाइए, बताइए धारा कितनी है, 0 गुणे G बराबर 0। पहले समीकरण को देखिए, ये तो 0 है, कैंसिल हो जाएगा, ये 0 है, कैंसिल हो जाएगा। तो पहले में देखिए I1 गुणे R1, इसमें देखिएगा I1 गुणे R1 बराबर, ये माइनस का पद है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा I2 गुणे R3। नीचे वाला ये पहला समीकरण बन गया। नीचे वाले में देखिए I1 गुणे R2 बराबर, ये माइनस का पद है, उधर जाएगा प्लस का, I2 गुणे R4, ये है दूसरा समीकरण। अब आप समीकरण नंबर 1 को समीकरण 2 से भाग दे दीजिए। ये देखिए समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से भाग दे दिया। भाग देने पर देखिए क्या आता है, I1 R1 बटे I1 गुणे R2 बराबर I2 R3 बटे I2 गुणे R4। अब बताइए I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल। अब R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा। R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। R1 का मान बताइए, R1 P के बराबर है, P लिख दीजिए।
R2 बताइए जरा, ये R2 है, Q के बराबर Q लिख दीजिए, बराबर R3 ढूंढिए, ये R है, ठीक है, और R4 कितना है, ये S है, तो बटे S लिख दीजिए। बताइए P बटे Q बराबर R बटे S आया कि नहीं? आ गया, बहुत अच्छे से आ गया। क्या आ गया? P बटे Q बराबर R बटे S। यही तो हमें प्रूव करना था। तो कितनी आसानी से हमने किरचॉफ के नियम का प्रयोग करके एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या सूत्र होना चाहिए, क्या फार्मूला होना चाहिए, वो हमने निगमन कर लिया, उसकी निष्पत्ति कर ली है। और कोशिश कीजिएगा आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे हल कर लेंगे। और जो आपके दोस्त हों, फ्रेंड्स हों, और जो तैयारी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको तुरंत मिल जाए और आप उसकी तैयारी कर लें और परीक्षाओं में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। क्योंकि आप इसे अनसार्ड पेपर में या किसी बुकलेट में देखिएगा, ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में कितनी ही बार पूछा गया है, लगभग लगातार हर बार पूछा ही जाता है। तो किरचॉफ का नियम पूछ लेंगे, नहीं पूछते हैं तो इसके साथ ये लगा के पूछ लेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का फार्मूला लिखिए। तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को कई बार देख लीजिए जब तक कि आपको याद न हो जाए, और 1-2 बार कोशिश कीजिएगा, पेन उठाइए और अपनी नोटबुक पर इसे नोट कीजिएगा। और जो बच्चे मोबाइल से इसको देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके लिए आपको बाद में थोड़ा समय मिलता ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।